लखनऊ के पारा इलाके से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली 17 वर्षीय बीएससी की छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में अब एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आ गया है। पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब मृतिका के पिता ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पिता का सीधा आरोप है कि आरोपी ने उनकी बेटी की सिर्फ हत्या नहीं की, बल्कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को भी अंजाम दिया है। इस चौंकाने वाले खुलासे और आरोपों के आधार पर पुलिस ने तुरंत सख्ती दिखाते हुए आरोपी देवांश पाठक के खिलाफ हत्या के साथ साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि हाल ही में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रूरता की सारी हदें बयां कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर आधा दर्जन से ज्यादा चाकुओं के गहरे घाव मिले और बेरहमी से उसका गला रेत कर हत्या की गई। वही दुष्कर्म की जांच के लिए डॉक्टरों के पैनल ने स्लाइड भी तैयार कर ली है। अब अगर इस पूरी खौफनाक वारदात के पीछे की असल कहानी पर गौर करें तो ये पूरा मामला एक तरफा सनक और बर्दाश्त न कर पाने की कुंठा से जुड़ा हुआ है। थाना पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो पाया गया कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, गले में चोट के निशान है, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास में ही एक लड़का देवांश पाठक पड़ा हुआ था और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिसिया पूछताछ में सामने आया कि बादशाह खेड़ा का रहने वाला आरोपी देवांश और मृतिका पिछले 2 साल से एक दूसरे के दोस्त थे और दोनों 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी साथ में ही की थी। लेकिन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद छात्रा ने देवांश से दूरियां बनानी शुरू कर दी और किसी अन्य युवक से बात करनी शुरू कर दी। पिछले 1 हफ्ते से छात्रा ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी उससे, जो देवांश को नागवार गुजरा। इसी का बदला लेने के लिए बुधवार दोपहर जब छात्रा के माता पिता गांव गए हुए थे और बड़ी बहन कॉलेज गई हुई थी, तब मौका पाकर देवांश उसके घर में जा धमका। वहीं दूरी बनाने की बात को लेकर दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ। मासूम छात्रा ने खुद को बचाने के लिए दरिंदे से काफी संघर्ष भी किया, लेकिन सिर पर खून सवार देवांश ने चाकू से ताबड़तोड़ वार करते हुए उसका गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात के बाद जब बड़ी बहन लौटी तो खून से लथपथ लाश के पास ही आरोपी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले कई दिनों से चल रही इस तफ्तीश में अब दुष्कर्म के इस नए आरोप ने केस को एक बेहद संगीन बना दिया है और अब देखना है कि पुलिस के आगे की जांच में इस दरिंदे के और क्या-क्या खौफनाक सच सामने आते हैं। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।